A very good morning, students. Today we are going to start your book Alien Hand again. It is your supplement book in English and we have done its first chapter already. Now we will start the chapter second. The name of chapter is Bringing Up Curry. Curry is a baby elephant and this is the story of Curry, how the poet brought up Curry. So without wasting time we should start reading. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Here poet is narrating the story. Poet himself narrate the story in his language. So what he says that that Curry was 5 months old. कि Curry 5 months का था when he was given to me to take care of, कि जब मुझे उसे दिया गया देखभाल करने के लिए. Curry 5 month का था. I was 9 years old और मैं 9 साल का था. I could reach his back if I stood on tiptoe. वो बोलते हैं, जो राइटर हैं वो बताते हैं, आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, कि मैं उसकी बैक तक तब पहुंच सकता था. इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो. टिपटो मीन्स टू स्टैंडिंग ऑन टोज़, अपने टोज़ पे खड़ा होना, अपनी हील्स को उठा करके, मीन्स एड़ी उठा करके जब वो खड़ा होता था तब वो उसकी बैक तक पहुंच पाता था, उतनी हाइट थी उसकी. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, और वो इतना ही ऊंचा रहा, इतना ही हाई रहा, नियरली 2 years, 2 साल तक वो ऐसा ही रहा. वी ग्रीव टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए. ग्रीव होते हैं, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है वी ग्रीव टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए. दैट इज़ प्रोबेबली वाई, और इसी का कारण शायद यही है, आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, कि वो मुझसे कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, मैं कभी भी उसको पता नहीं कर पाया. बिकॉज वी ग्रीव टुगेदर, हम एक साथ ही बड़े होते रहे. मीन्स जितना गैप हम में था वो एज इट इज़ वैसे ही बना रहा. ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. He lived in a pavilion, और वो कहाँ रहता था जो करी है, वो पवेलियन. पवेलियन मीन्स ना ओपन ग्राउंड, एक ओपन ग्राउंड में रहता था. अंडर अ थैच्ड रूफ, और एक थैच्ड रूफ, थैच्ड मीन्स जो घास फूस की बनी हुई है, छत बनी हुई है, वो उसके ऊपर बनी हुई थी पवेलियन के. विच रेस्टेड और किस पर टिकी हुई थी? थिक ट्री स्टम्प्स, एक मोटे मोटे ट्री के स्टम्प्स थे, मोटे मोटे डंडे कह लीजिए, उस पर टिकी हुई थी. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन करी बम्ड अगेंस्ट, और वो इतने स्ट्रांगली फिट थे ताकि करी उन पे बम भी करे, उनको झटका भी मारे, तब भी वो पोल्स नीचे नहीं गिरे. पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, जब भी वो हिले डुले, करी उस पर बम्प करे तब भी वो गिरे नहीं. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, और सबसे पहली चीज़ है जो करी ने की, उसने एक लड़के की जान बचाई. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ पिक्स अ डे टू chew एंड प्ले विद. करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरथलेस, लेकिन उसको कम से कम क्या चाहिए था? नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स. ट्विग्स होता है छोटी छोटी टहनियाँ, ट्रीज़ के जो छोटी छोटी टहनियाँ उसको बोलते हैं ट्विग्स. 40 pounds ट्विग्स चाहिए थे उसे एक दिन के लिए. टू च्यू, उसको चबाने के लिए. टू प्ले विद, और उनसे खेलने के लिए. बिकॉज ही वॉज बेबी एलिफेंट. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. अब राइटर बता रहे हैं एवरी डे की रोज़ाना वो उसे रिवर तक ले जाते थे मॉर्निंग में फॉर बाथ, उसको नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. वो राइटर बता रहे हैं कि करी वहाँ क्या करता था. करी यूज़ टू लाई डाउन, वहाँ नीचे लेट जाता था. ऑन सैंड बैंक, जो रिवर का जो बैंक है, किनारा है, उसके ऊपर जो वहाँ रेत होती है वहाँ पर लेट जाता था. और राइटर यूज़ टू रब हिज बैक, और उसकी बैक एंड बॉडी, राइटर उसकी बैक को और बॉडी को रब करता था विद क्लीन सैंड, अच्छी साफ़ सैंड से, रिवर की जो सैंड है उससे उसकी बॉडी को रब करता था. फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए उसको रबिंग करता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद करी क्या करता था? करी यूज़ टू लाई इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक वो वाटर में लाई डाउन करता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, और जब वो बाहर आता था उसकी स्किन, जो कारी की स्किन है, वो कैसे शाइन करती थी? लाइक ए इबोनी. इबोनी इज़ अ काइंड ऑफ ट्री, जो कि कहाँ मिलते हैं? रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं.
एक बहुत शाइनी ट्री होता है, उसकी स्किन वैसे शाइन करती है। एंड ही यूज़ टू मेक साउंड विद प्लेजर, वो खुशी से साउंड करने लगता था, आवाज़ें करने लगता था। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे पोइट कहते हैं कि मैं उसके बैक से वाटर को रब करता था, वो खुशी से साउंड करता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लेड एन एलिफेंट। तब पोइट बताते हैं कि तब मैं उसको कान से पकड़कर आगे ले जाता था। क्यों? बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लेड एन एलिफेंट, क्योंकि ये हाथी को चलाने का, उसको लेड करने का या ले जाने का सबसे ईजिएस्ट तरीका था। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लश्कियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। उसको कहते हैं, पोइट बताते हैं कि मैं एलिफेंट को एज ऑफ जंगल मीन्स कि जंगल के किनारे पर छोड़ करके खुद फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे। क्या लाने के लिए? लश्कियस ट्विग्स, लश्कियस होता है वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स लाने के लिए फॉर हिज डिनर, कारी के डिनर के लिए ट्विग्स लाने के लिए फॉरेस्ट में चले जाते थे पोइट। वन हैज़ टू हैव वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। पोइट कहते हैं कि अगर किसी को ऐसे ट्विग्स कट करनी है तो उसके पास वेरी शार्प, बहुत तीखी, बहुत शार्प हैचेट होनी चाहिए। हैचेट मीन्स स्मॉल एक्स, एक छोटी कुल्हाड़ी होनी चाहिए, बहुत तीखी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। और उसको शार्प करने के लिए, उस हैचेट को शार्प करने के लिए हाफ एन आवर लग जाता था। बिकॉज अगर जो ट्विग है थोड़ी सी भी मल्टीलेटेड मीन्स थोड़ी सी भी ख़राब दिखती है, टूटी फूटी है या ज़्यादा थिक है, तो एलिफेंट विल नॉट टच इट, और एलिफेंट उसको टच भी नहीं करेगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। पोइट बताते हैं कि करी के लिए ट्विग्स लाना और सैपलिंग होते हैं बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, ट्विग्स होते हैं टहनियाँ, ये सब चीज़ें करी के लिए लाना कोई ईजी जॉब नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज़ टू गेट द मोस्ट ऑफ डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। पोइट बताते हैं कि मुझे बहुत से पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, क्या लाने के लिए? मोस्ट डेलिकेट, सबसे एकदम सॉफ्ट वाली, डेलिकेट मीन सॉफ्ट, टेंडर होता है बहुत स्लिम, पतली सी ट्विग, पतली पतली टहनियाँ और सॉफ्ट ट्विग्स लाने के लिए उसे बहुत सारे ट्रीज़ पे क्लाइंब करना पड़ता है। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक द कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, आई वॉज गैदरिंग some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance। पोइट कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग डे था मार्च में, वो उसके लिए गैदरिंग कर रहे थे ब्रांचेस की। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तब उसने सुना कि करी उसको कॉल कर रहा है, आवाज़ करके बुला रहा है थोड़ी ही दूरी पर। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट। जैसे कि करी अभी बहुत यंग था, बेबी एलिफेंट था, तो उसकी आवाज़ एक बेबी जैसी लग रही थी, ना कि एक एलिफेंट जैसी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, तब मुझे लगा कि शायद कोई उसे हर्ट कर रहा है, हर्टिंग हिम। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। तब पोइट बताते हैं कि मैं जल्दी से अपने ट्री से नीचे उतरा और भाग करके उसी एज पे गया, उसी किनारे पे गया जहाँ पर मैंने एलिफेंट को या करी को वहाँ छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सो अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। तब मैं पानी के किनारे पर गया, फिर मैंने वहाँ क्या देखा, एक ब्लैक सी चीज़ है, समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, कुछ स्ट्रगल कर रहा है ऊपर आने के लिए, मीन्स कुछ डूब रहा है सरफेस पे, उसने देखा। देन इट रोज़ हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तब वो थोड़ा सा ऊपर उठा पानी के सरफेस से, पानी के लेवल से थोड़ा ऊंचा उठा, एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तब पोइट कहते हैं कि वो क्या था, मेरे एलिफेंट के, मेरे कारी की ट्रंक थी। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मैंने सोचा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, उसने सोचा कि वो एलिफेंट डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, पोइट कहते हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस था। आई कुड नॉट हेल्प हिम बिकॉज आई कुड नॉट जम्प, कि मैं पानी में जंप करके उस 400 pounds के एलिफेंट को नहीं बचा सकता था, बिकॉज अभी भी वो मुझसे बहुत बड़ा था, बहुत हायर था। बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कोट माई आई।
लेकिन मैंने क्या देखा कि उसकी जो बैक है वो वाटर के ऊपर आ रही है, तभी मैंने उसको एक नज़र से उसको देख लिया। ही बिगिन टू ट्रम्प्ट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तभी उसने मुझे देखा और उसने ट्रम्प्ट करना स्टार्ट किया, मीन्स आवाज़ करना स्टार्ट किया और स्ट्रगल करने लगा शोर तक आने के लिए, किनारे तक आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तभी वो स्टिल ट्रम्पटिंग, अभी भी आवाज़ कर रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने क्या किया, कारी ने उस पोएट को, उस राइटर को पुश किया वाटर में, जैसे कि पानी में जैसे वो गिरा। आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तब उसने देखा कि एक बच्चा, एक लड़का फ्लैट हो रहा है, मीन्स वहाँ पे डूब रहा है पानी में, बॉटम ऑफ द रिवर, बिल्कुल रिवर के बॉटम पे, बहुत नीचे जाके पानी में एक लड़का डूब रहा है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट। ही हैड नॉट टच्ड ऑल टुगेदर बॉटम, उसने अभी पूरा बॉटम को टच नहीं किया, मीन्स अभी भी वो समवट कहीं ना कहीं फ्लोट कर रहा है, कुछ ना कुछ तैर रहा है, मीन्स पूरा ज़मीन पे वो नहीं लगा है। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। तब पोइट कहते हैं कि जैसे मैं पानी में था और मैं पानी से बाहर आया, टेक माई ब्रेथ मतलब सांस लेने के लिए पानी के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर अपना मुँह किया। एंड देयर वॉज करी स्टैंडिंग, वहाँ पर करी खड़ा, मीन्स करी वहाँ पर खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और उसके जो पैर हैं वो प्लांटेड मीन्स जम गए हैं, मिट्टी में धंस गए हैं। एंड हिज ट्रंक, और उसकी जो ट्रंक है वो स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड, एक हैंड की तरह स्ट्रेच आउट हो गई है, जैसे कि वो मेरा वेट कर रही है। देन आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस बट। तब पोइट कहते हैं आई डाइव, मैंने वापस डाइव लगाया, अंदर गया पानी में, एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय, मैं डूबते हुए लड़के की बॉडी को पुल किया, टू द सरफेस, किनारे तक लाने की ट्राई किया, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन जैसा कि वो अच्छा स्विमर नहीं है, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं उसको किनारे तक नहीं ला पाया। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करंट थे, पानी का जो बहाव था, वो उसको ड्रैगिंग मी डाउन, उसको ड्रैग कर रहा था, नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन अ करंट, कारी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन करंट, कारी ने जब देखा कि हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं, हम वापस ड्रैग हो रहे हैं बाय द करंट, पानी के बहाव के कारण नीचे जा रहे हैं, करी जो कि यूजुअली कैसा था, स्लो एंड पॉन्डरस, बहुत लेज़ी और स्लो था। सडनली डार्टेड, डार्टेड होता है क्विकली मूव किया, एकदम जल्दी से भागा, डाउन लाइक अ हॉक, एक हॉक की तरह तेज़ी से भागा। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के आधे तक आ गया। वेयर आई सो हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, फिर मैंने देखा कि उसने वापस अपनी ट्रंक को स्ट्रेच आउट कर लिया लाइक अ हैंड। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ उठाया और उसके ट्रंक को पकड़ लिया। यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरह से उसने पकड़ लिया। एंड इट स्लिप, लेकिन वो वापस से स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, फिर मैंने अपने आप को पाया कि मैं पानी में वापस से जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम of the river and double my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow। लेकिन इस बार मैंने देखा कि पानी ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए आई सैंक टू द बॉटम, कि बॉटम तक गया, और एंड डबल माई फीट अंडर मी, और पैरों को डबल किया, एंड सडनली किक द रिवर बेड, और रिवर बेड मीन्स जो रिवर का बॉटम है उसको किक किया, और शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और अपने आप को ऐसे किक किया जैसे कि एरो की तरह वो ऊपर आ जाए। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, और ये फैक्ट, और इसके बावजूद भी मेरे हाथ में क्या था, एक ड्रोनिंग बॉय था जो कि मेरे हाथ में था। इस फैक्ट के बावजूद भी मैंने अपने आप को एक तेज़ किक दिया, मीन्स कि ऊपर आने के लिए एक तेज़ झटका दिया। एज माई बॉडी रोज अबव, जैसे मेरी बॉडी ऊपर आई, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक। लासो, वट इज़ लासो? लासो इज़ अ रोप लाइक एट नोज एंड एट एंड, एक रोप जैसी स्ट्रक्चर है जिसके किनारे पर गांठ है। उसने नेक के चारों तरफ एक रोप जैसा कुछ फील किया। दिस फ्राइटन्ड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। फिर मैंने सोचा, मैं बहुत डर गया, फिर मैंने सोचा कि कोई वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, कि कोई पानी वाला एनिमल है, वो एक्वेटिक एनिमल है, मुझे निगल जाएगा।
आई हर्ड करी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। फिर मैंने करी को स्क्विलिंग करते हुए, स्क्विलिंग मीन्स आवाज़ करते हुए सुना, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और फिर मुझे पता लगा कि उसकी ट्रंक है जो मेरे नेक के चारों तरफ है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। फिर उसने हम दोनों को किनारे पर ले आया। उसे किसे? पोएट और उस ड्रॉनिंग बॉय, उस डूबते हुए लड़के को। So this is half of your story, and next reading we will do in next class. Have a nice day, students.